अरे आज यो सूरज कड़े दे लिकड़ो चंद्रो। ओरे हटिया, मेरे साथ मस्करी करी तो दांत तोड़ दूंगी। हाँ, दांत तो एक न एक दिन टूटेंगे चंद्रो। तुम्हें गाड़ियों लोहार क्यों पसंद आने लग गयो? जाट जमींदार बहुत से। देख हटिया, जबान संभाल के बात करिए, नहीं ते अपनी शक्ल का देख लंगूर। ए बिजली, घनी बकर बकर मत करे, मैं खूब जानू छू इस चंद्रो ने। जाते फिर रास्ता नाप, क्यों पड़ा से हमारे डेरे है? देख लो चंद्रो। मेरी आंखों के आगे अंधेरा क्यों है? जोसेफ, डॉक्टर साहब आ गए। अब लाइट ऑन कीजिए डॉक्टर साहब। जोसेफ, डॉक्टर साहब मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अरे है कहाँ सब लोग? आप लाइट ऑन कीजिए डॉक्टर साहब। जोसेफ, जोसेफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा डॉक्टर साहब मुझे। प्लीज जोसेफ, ट्राई अगेन। क्या ट्राई करूं डॉक्टर साहब? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है डॉक्टर साहब। लीजा कहाँ है? लीजा, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब कहाँ है आप? डॉक्टर कुछ कीजिए ना प्लीज डॉक्टर। आई एम सॉरी लीजा। डॉक्टर साहब तो कहते थे मैं ठीक हो जाऊंगा डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब। अरे मुबारक हो बिरजू, तुम्हारी टेस्ट रिपोर्ट तो बिल्कुल ठीक है। अब तुम घर जा सकते हो। अब ठीक हो गया डॉक्टर? हाँ, तुम बिल्कुल ठीक हो गए। अब तो ठीक हो गया। शंकर, दीनू, रहमत, अब ठीक हो गया रे, अब ठीक हो गया, अब ठीक। नहीं डॉक्टर बाबू, ये कैसा होगा? ये देखो ना, ये शंकर, ये दीनू, ये रहमत, इन सबको मौत के दरवाजे पे आपन भेजा, आपन। और अभी आप बोलता है कि बिरजू ठीक हो जाएगा। ये कैसा होगा? नहीं, नहीं हो सकता। आपन ठीक नहीं होएगा डॉक्टर, नहीं। बिरजू, शायद भगवान ने तुम्हें प्रायश्चित करने का मौका दिया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम हजारों हरीश, रहमत, दीनू, शंकर, इन सबको मौत के मुंह से बचाने की कोशिश करोगे। प्रॉमिस? बेस्ट ऑफ लक। अभी अपन चलता है शंकर, अपन जाता है, अपन तुम्हारा इंतजार करेगा, अपन तुम्हारा इंतजार करेगा। देखो पिताजी, इसने चीनी डाल रखी है टंकी में। तने देखा मैं खमखा की बकवास कर रहा है। अरे तने क्यों घर का नाश कर रखा है? आज यहाँ मोटरसाइकिल खराब कर दी। कमाना धमाना है ना, बस नुकसान पे नुकसान। तेरी देही तोड़ दूंगा मैं। मिल ना रही थी साइकिल, मैं तो साइकिल ढूंढने आया है। यहाँ ढूंढ रहा तू साइकिल? यहाँ तेरे बाप की फैक्ट्री है, और साइकिल तो तू जतिन की भी तो ले सका था। पर चाचा वो साइकिल तो मैंने बेच दी। बेच दी? और शाम तक तो तू चला रहा था। करी तरक्की चांद पे चढ़ गए, पर ठाठ पुराने कड़े गए। शर्म रही ना धर्म रे आना, जो मीठे गाने कड़े गए। सांझी होली तीज सलोना, मस्ती का फागण आज नहीं। जाट मेहर सिंह मांगे भजनी, वो लक्ष्मी बामण आज नहीं। वो देसोरी काज नहीं, वो
साचे मोतियां का चूड़ा हो देवर हाथ गणे ते लाग्या। हाँ साचे मोतियां का चूड़ा हाथ गणे ते लाग्या। देखियो यू क्या कर रहा? कौन है यू? ये दिखा रही थी तू, दिखा नहीं। मुझे ऐसा लगा जैसा वहाँ बिल्लू हो। कहाँ? वहाँ ज्वार के बाड़े पे। ओहो, तुझे तो बहम हो यार, बिल्लू ना है। बहम ना हो रहा, चलो देख के आऊंगा कौन है। अच्छा चल। ऐसे नहीं। और कैसे चलेगी तू? कोड्डे कोड्डे चलेंगे। मैं ना चलूं? ऐसा आडा कोड्डा चलने वाला होता तो मिलिट्री में भर्ती हो जाता। चल हम तो सीधे चलेंगे, हमें क्या डर लग रहा है किसी का? कभी तो मान लिया करो मेरी बात। चल अच्छा मान लिया, चला आजा आजा। उस 100 ग्रांड की निगाह तेरे बाप पे भी पड़ गई। हाँ मैं देखूंगी उसे, 100 ग्रांड को भी और तेरे बाप को भी। बिल्कुल। मौत हो गई, अब लगता हूँ अपने काम में। यहाँ तो कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। दे जाके दिखाई, भीतर को जाकर ढूंढ ले। इस उम्र में भी नहीं फिरेगा। नहीं फिरेगा? अरे क्या बकवास कर रही तू? अपने खेतों में भी ना आवे। अच्छा मारता तो नु क्या आगे ताश खेलन जाऊं मैं। अरे ताश ही खेल रहा था, वो तो चित्र का बुल्ली आ गया और नु कहने लगा कि थारे खेतों में गाय बढ़ गई। गाय? और मेरे तो जैनो कह रहा था पिताजी चोलू की बहू को बरसी कटवा रहे। चोलू की बहू? हाँ। हाँ अब आ गई मेरी समझ में। न तो यहाँ कोई चोलू की बहू और ना कोई गाय, जो कुछ गड़बड़ है वो घर में ही। ये भगवान कैसे खून पिए औलाद ने मेरे, मैं बताऊंगी तुम्हें। चल मर जा। और तू कहाँ है? मर जा, चल भाग जाओ घर छोड़ दो। बताओ माँ, मैं करवाऊंगी थार पर नौटंकी। इस फूल सी छोरी का दिमाग खराब करके दे दिया तुम। मैं बताऊंगी तुझे, तेने मेरा खून। अरे कमीन, अरे क्या करके छोड़ देगा? क्या करके छोड़ देगा? अरे देगा मेरी आज टांग तोड़ दूं तुझे मैं। अरे मरने नहीं के, छोड़ छोड़ मुझे, छोड़ देख 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 कमीन, छोड़ नहीं के मारिए। अरे मारी मैं बनाऊंगा तेरी दादी जय राम ने हाथ तोड़ दे जान से। नमस्ते भैया। नमस्ते। मुबारक हो भैया, आज से आपकी नई जिंदगी शुरू हो गई। नई जिंदगी से कहीं ज्यादा दुख हमें इस बात का है कि 20 साल हमने जेल में गुजारे। 20 साल यानी कि पूरी जवानी हमने घुट घुट कर सलाखों के पीछे गुजार दी। एक एक दिन एक एक रात हम मर मर के जीते रहे। हमारे जज्बात मर गए, हमारी आंखें सूख गई। बस बाकी बचा तो ये जिस्म जो प्रतिशोध की ज्वाला में जल रहा है। भूल जाइए भैया वो दिन, अब तो आप आजाद हो गए। हाँ, मगर जेल के घुटन भरे अंधेरों में हम भुला नहीं पाए उसे, जिसकी वजह से हमारी जिंदगी नर्क बन गई। दुर्गा प्रसाद चौहान, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा दुर्गा प्रसाद चौहान। ये बात है, आज बड़े चहक रहे हो। एक माई को बैठा ना जा रहा के? अरे चहकने की बात ही है, कुत्ता हो गया मेरा, दादा बन गया मैं, बुढ़ापे की लाठी मिल गई, टोरा हो गया मेरा टोरा।
मन नाचण दे नाचण दे। मरी बहू का हो गया छोरा छोरा, आज मन नाचण दे नाचण दे। दादा का भी हो गया टोरा, दादा का भी हो गया टोरा, आज मन नाचण दे नाचण दे नाचण दे। मरी बहू का हो गया छोरा, आज मन नाचण दे नाचण दे। दादी का भी हो गया टोरा, आज मन नाचण दे नाचण दे नाचण दे। कोई नहीं बचा सकता। मुर्गी फंसेगी, मुर्गी फंसेगी, मुर्गी फंसेगी। मर गए पिताजी हो गए। हम भी फंस गए, ताऊ आ गए। अरे ये राहु केतु शनि तीनों ग्रह एक साथ कहाँ इकट्ठे हो रहे? क्या कर रहे तुम? के कर रहे? कुछ भी तो ना कर रहे। फिर कुछ कर क्यों ना लेते? और वह भैंस प्यासी खड़ी, उसे पानी पिया दे। जा रहा हूँ जा रहा हूँ। फिर जाता क्यों ना तू? अरे यार मुर्गी की आवाज कहाँ से आई? मुर्गी खा के आ रहा ना, आवाज तो मेरे पेट पे आ रही होगी। अरे ये टोकरा पड़ा है यहाँ, इसे एक माई को रख दे, तोड़ देगा ये इसे। अभी रख रहा हूँ। चल तू पानी पिया दे, मैं रख दूंगा इसे। जब मैं कह रहा हूँ मैं रख दूंगा। और तू धोरा खड़ा, तू रख क्यों नहीं देता इसे? रख दूंगा मैं। रख दूंगा, रख क्यों नहीं देता फिर इसे? जब मैं कह रहा हूँ मैं रख दूंगा। लो मैं ही रख दूंगा इसे। अरे इस हाथ को हटा ले, मर जा। देखो देखो वो देखो। कमाल है, मुझे इस बात का इल्म ही नहीं हो सका कि सूरत हाल इस कदर बिगड़ जाएगी कि नौबत कर्फ्यू तक आ पहुंचेगी। सब पुलिस और इंतजामियों की मिलीभगत है। माइनॉरिटी को दहशत ज़दा करके तबाह करने की मंसूबाबंद साजिशें हैं। आप कल के अखबार में ही देख लीजिएगा, सैकड़ों गिरफ्तारियों में से 80% मुसलमान नौजवान होंगे, और मरने वालों की तादाद में भी, चाहे वो पुलिस की गोली से मरे हो या फसाद में मरे हो। मेरा दावा है वकील साहब, बगैर किसी सबूत के किसी बात को आम आदमी तक पहुंचाना अफवाहें पैदा करता है, और अफवाहें यही तो फसाद की जड़ होती हैं। आप भी यही हैं और हम भी, कल खुद ही देख लीजिएगा। खैर छोड़िए, और ये बताइए कि आज ये हिंदू मुस्लिम फसाद हुआ किस वजह से? रशीदा बेटे, जरा चाय वगैरह का इंतजाम करवाइए। मैं अच्छी तरह समझता हूँ बेटी कि तुम मेरी माली हालात की वजह से ये कुर्बानी देना चाहती हो, मगर मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं अपने ख्वाबों के साथ साथ अपनी बेटी के ख्वाबों को भी पूरा कर सकूं। नहीं अब्बू, छोड़िए, आपको सोहेल की इंजीनियरिंग भी तो पूरी करवानी है। बेगम, सरहद के इस पार भी तो लोग अपनी जान हथेली पर लिए हैं। उनके जीने मरने का भी तो कोई यकीन नहीं। लेकिन मुझे उनसे क्या लेना देना? वो मेरे रिश्तेदार थोड़े ना हैं। मैंने तो उन्हें देखा तक नहीं। तुमने सरहद के उस पार वालों को भी कब देखा है जो उनकी फिक्र कर रही हो? बाकी लोग कॉलेज में या बाहर, आजकल हमसे नजरें बचाते से क्यों लगते हैं? दूसरों के बजाय पहले खुद की कमजोरी समझनी चाहिए बेटा। मुझे तो कभी नहीं लगा कि कोई मुझे शक की नजरों से देख रहा है या फिर जासूस समझता है। हाँ, अगर हमें यकीन है कि कोई बड़ा हादसा होने वाला है, तो फिर बम फटने की आवाज ही नहीं, हवा में भड़बड़ाते किवाड़ की आवाज भी हमारी जान ले सकती है। शक से लोग हमें नहीं, हम उन्हें देखते हैं।